करती है। जानते हो किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुरादाबाद शहर में अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। 8 दिन तक उनके जिस्म पर गरम इस्त्री फेरी जाती थी। स्त्री को गरम करके प्रेस को और उनके जिस्म पर, नंगे जिस्म पर फेरी जाती थी और जब चमड़ी जलती थी तो रात को उस पर नमक डाला जाता था। ये किफायत अली काफी के साथ, एक आलिम रब्बानी के साथ बड़ी मुसीबत है मेरे अजीजों। उलमा ने आज हमने देखा क्या है मुसीबत, हमने अभी मुसीबत देखा ही क्या है। जब उन्हें गिरफ्तार करके मजबूर किया जा रहा था कि आप अपनी बातों से रुजू कर लो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जो बातें हैं, और हज़रत किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मजबूर किया। मोहब्बत से ज्यादा मुसलमान अपनी नबी से मोहब्बत करता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद हक है। हम अपनी रूह और जान से ज्यादा जब तक मोहब्बत ना कर ले मोमिन कामिल बन भी नहीं सकते। उस वक्त तक ईमान कंप्लीट हो भी नहीं सकता। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। क्या बात है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसीलिए मैं उस नुक्ते की तरफ आपको लेकर के आना चाहता हूं। अजीजों, आज आपके दिलों में जिसने तड़प पैदा की है, जगह दिया है अज़मत मुस्तफ़ा के लिए, ये बहुत ही अहम उन्वान है, बहुत अहम टॉपिक है। पता है आपको, तकरीबन 15 साल के बाद डॉक्टर इकबाल ने, शायर मशरिक ने अपनी कौम को ये मैसेज दिया था। यूरोप को देख करके आया था इकबाल, वहां की तरक्कियों को देख करके आया था। और जब कौम ने पूछा, मुसलमानों ने, कि हमारी तरक्की किसमें है, तो इकबाल ने एक ही जुमला कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। बहुत खूब। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। तुम्हारी तरक्की का राज सिर्फ इतना ही है, उस नुक्ते पर आ जाओ जहां मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा को छोड़ा था। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज हजारों टॉपिक हैं आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन हर उन्वान की जान मेरे मुस्तफा की जात है। हर मौज़ू सुखन की जान नबी पाक की जात है। अगर उसमें तुम कंप्लीट हो गए तो सारे मसाइल अल्लाह यूं ही हल फरमा देगा, सारी चीजों का हल आ जाएगा। बस ये आज से सीख करके उठो, हर नौजवान जैसे भी हो तैसे भी हो, लेकिन मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का समझौता कभी नहीं करना। एक बात मैंने देखा है, लोग आज चाहे जितनी चीजों में बटे हुए हों, एक बात की तरफ अगर तुम आ जाओ, 1.5-2 साल पहले जब एक कुत्ता भौंक रहा था गुफे से बैठ करके हुजूर के नाम पर, और जब हमने उसको ललकार करके कहा था हम आ रहे हैं तुम्हारे जवाब के लिए, तो जानते हैं मेरे अजीजों, ये बात मैं आपको इसलिए अर्ज कर रहा हूं, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में से जितनी बड़ी खानकाएं होंगी या जितने उलमा या तंजीमें जिम्मेदार, सबके कुछ ना कुछ मैसेजेस आए, दुआएं आई, अपने तो अपने, जो मकतबे फिक्र से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। उन मकातिबे फिक्र के उलमा ने भी कहा कि मौलाना आपका और हमारा इख्तिलाफ बहुत पुराना है, लेकिन गुंबद खजरा की छांव में हम और आप इस मसले में एक। क्या बात है। हुजूर की इज्जत और अजमत के सिलसिले में बहरहाल उनकी बातें अपनी जगह पर, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं आज भी उम्मत को अगर कोई चीज जोड़ सकती है तो नाम मुस्तफा ही काफी। बहुत खूब हक है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत व मोहब्बत, इसी बात के लिए तो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कलम उठाया। जिस मसले पर सबसे ज्यादा शिद्दत की है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने, वो मेरे मुस्तफा करीम की अजमत के मामले में, अजमत रिसालत, नामूसे रिसालत का मसला हमारी जिंदगी का सबसे अहम उन्वान है, सबसे अहम टॉपिक है। इसीलिए ऐ नौजवानों, अगर मेरे आका की इज्जत सलामत है तो सब सलामत है। आज बहुत सारे लोग यहाँ के सवालात ये करते हैं, हम बड़े कसम पुरसी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं, डर और खौफ भी है, हर शहर में एक अलग अलग बला फैली हुई है, खौफ और हिरास है, हुकूमत बदल गई है,
अलग अलग अंदाज की शिकायतें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, तुम किस किस चीज का रोना रोते रहो। ये मुसीबतें जो तुमको बड़ी लग रही हैं, क्यों? कभी तुम्हारे बच्चे मारे जा रहे हैं, कभी तुम्हारी औरतें नीलाम की जा रही हैं, कभी तुम्हारे अस्मत पर, कभी तुम्हारे दीन की अस्मत पर हमले। ये रोजमर्रा की कहानियां हो गई, लेकिन ये मुसीबतें बड़ी क्यों लगने लग गई? मैं एक मिसाल बताता हूं। मदीने की उस खातून को याद करो, जब जंगे उहद हो गई, 70 सहाबा शहीद हुए थे, और उहद के मैदान से जब लोग लौट करके आ रहे थे, मदीने से एक खातून दौड़ी हुई उहद के मैदान की तरफ जा रही है। आने वाले ने, किसी ने देखकर उस खातून से कहा, है बीबी, तुम्हारा बेटा तो जंगे उहद में शहीद हो गया। उस खातून ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और आगे बढ़। फिर किसी ने कहा, खातून तुम्हारा शोहर भी शहीद हो गया है। उसने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर किसी ने कहा, खातून तुम्हारा भाई भी शहीद हो गया है। एक औरत है, एक औरत। किसी ने कहा, तुम्हारा बाप भी शहीद हुआ है। एक औरत के लिए इससे बड़ी आजमाइश क्या है? किसी औरत के पास जाकर सिर्फ इतना कह दो, बेटा तुम्हारा जख्मी हो गया, तड़प जाएगी। माँ की ममता ये है। लेकिन मदीने की उस खातून का जिक्र कर रहा हूं मैं आपके सामने, जिससे ये नहीं कहा गया कि तुम्हारा बेटा जख्मी हुआ, ये कहा गया तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, तुम्हारा भाई शहीद हो गया, तुम्हारा शोहर शहीद हो गया, तुम्हारा बाप शहीद हो गया। जब एक औरत को 4-4 रिश्तों की शहादत की खबर दी जा रही हो, उस औरत का हाल क्या होना चाहिए? लेकिन कुर्बान जाओ, उस मदीने की खातून ने आने वाले से पूछा, मेरे रिश्तों की मौत और शहादत की खबर दे रहे हो, आने वाले जरा ये तो बता, अल्लाह के रसूल की कैफियत क्या है, मेरे आका की खैरियत बता। आने वाले ने कहा, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलामत हैं। तो जानते हो, मदीने की खातून अपना आंचल निकाल करके ये कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप सही सलामत हैं तो हर मुसीबत हल्की है, हर मुसीबत छोटी है। ये सहाबा की जिंदगी का राज था। आज हमें यही बात लानी है कि हमें ये जो मुसीबतें बड़ी लगने लग गई, उसकी वजह क्या है? तुम नामे मुस्तफा की कदर करना सीख जाओ और उस इज्जत के लिए मर मिटना सीख जाओ, बाकी सारी मुसीबतें हल्की लगेंगी। कोई मुसीबत बड़ी नहीं है। उलमाए कराम मिंबरों पर, मसाजिद पर खुतबा, आज इनके इर्द गिर्द कुछ खौफ तारी है, जिसकी वजह से कुछ की जुबानें गंग है, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं या किसी के दबाव में। मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूं, कुछ की बातें कर रहा हूं। वजह क्या है? ऐसा महसूस होने लग गया कि अगर मैं खुल करके बोलूंगा तो नौकरी चली जाएगी, सदर साहब नाराज हो जाएंगे, कमेटी इधर से उधर कर देगी, निकाल देगी। हमारी कुल जिंदगी कमेटी, सदर और ये खाना पानी और तनख्वाह नहीं है। असले जिंदगी तो रज़ाए मुस्तफा है। वो रसूल अगर राजी है तो पूरी कायनात हमारी है, पूरी कायनात हमारी है। कोई छूटता है तो छूटे, कोई रूठता है तो रूठे, बस बात इतनी होनी चाहिए कि मेरा मुस्तफा मुझसे दूर ना हो जाए, हुजूर की इज्जत की फिक्र करने लग जाएं। फिर देखें अल्लाह ताला पूरी मखलूक को तुम्हारे इर्द गिर्द जमा देता है। हमने देखा बड़े बड़े अजीम तारीख के पहलवानों को। आपको पता है, आप किसी उत्तर प्रदेश का वो अजीम मुजाहिद इस्लाम, जिसको तारीख किफायत अली काफी के नाम से याद करती है, जानते हो? किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुरादाबाद शहर में अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। 8 दिन तक उनके जिस्म पर गरम स्त्री फेरी जाती थी। स्त्री को गरम करके प्रेस को और उनके जिस्म पर, नंगे जिस्म पर फेरी जाती थी, और जब चमड़ी जलती थी तो रात को उस पर नमक डाला जाता था। ये किफायत अली काफी के साथ, एक आलिम रब्बानी के साथ बड़ी मुसीबत है मेरे अजीजों। उलमा ने, आज हमने देखा क्या है मुसीबत? हमने अभी मुसीबत देखा ही क्या है? जब उन्हें गिरफ्तार करके मजबूर किया जा रहा था कि आप अपनी बातों से
रुजू कर लो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जो बातें हैं। और हजरत किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मजबूर किया जा रहा था, और उनकी जिंदगी में देखा लोगों ने कि वो टस से मस होने को तैयार नहीं। 8 दिन के बाद आपको फांसी की सजा सुनाई गई और चौराहे पर ले जाकर के आपको फांसी पर लटकाने का इंतजाम हुआ। ऐ लोगों, मैं आपको बताऊं, उस आलिम रब्बानी ने चूचिरा नहीं किया कि मैं फांसी से लटक जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरी जिंदगी क्या होगी। नहीं, मुझे एक बात मुतासिर करती है, वो ये है कि किफायत अली काफी को जब अंग्रेज पकड़ करके गिरफ्तार करके सूली पर ले जा रहे थे तो तमाशा देखने वाले लोग भी थे। आपसे पूछा गया कि अब फांसी पर जा रहे हो, आखिरी कोई ख्वाहिश है? जब किसी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाता है, आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तो फांसी के फंदे पर लटकने वाला पहले ये बोल देता है मैं बीवी से मिल लूंगा, बच्चों से मिल लूंगा, रिश्तेदारों से आखिरी मुलाकात कर लूंगा, कोई चीज खा लूंगा। उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है। किफायत अली काफी से पूछा गया फांसी का फंदा गले में डालने से पहले कोई ख्वाहिश है? किफायत अली काफी ने कहा एक ख्वाहिश है कि जमकर नाते रसूल पढ़ लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार हुजूर की बारगाह में गुनगुना लूं। उनको छोड़ा गया, तब किफायत अली काफी गुनगुना रहे थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बसर के आला हजरत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, आप देखना वक्त आएगा, वक्त बदलेगा, जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। बल्कि हमने बुजुर्गों से सुना है कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चलती। और अगर ये जुल्म है तो इसका अंत है, इसकी एंडिंग है। लेकिन आप तमाम की जिम्मेदारियां ये हैं, मुसलमानों खास तौर पर तुम्हारी आजमाइश का वक्त है, तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है। कल जब कयामत के दिन बारगाह मुस्तफा में तुम्हें खड़ा कर दिया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहार खुदा हिसाब ले रहा हो और नबी पाक की शफाअत के लिए तुम दौड़े दौड़े भाग रहे होंगे। अगर मेरे मुस्तफा ने आपसे ये पूछा जिस दिन मुझे तुम्हारे शहरों से गालियां दी जा रही थी, उस वक्त तुम अपनी जवानी में क्या कर रहे थे? तुम्हारे पास क्या जवाब है? क्या कयामत के दिन ये कहोगे कि हम गेम खेल रहे थे, रात भर इंटरनेट चला रहे थे, हम गाने सुन रहे थे और फिल्मों की धुन में सो रहे थे? नहीं, तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुमको किसने ये जिंदगी दे दी? तुम आवारा कैसे हो गए? आज तुम्हारे मोहल्लों में नशा आया कैसे? तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते कैसे आ गए? तुम्हारे हाथों में शराब की बोतलें कैसे आ गई? आज हालत ये है, हर बड़े शहर में कोई अगर नशा का एड्रेस पूछता है तो मुसलमानों की तरफ इशारा किया जाता है, पता उसको वहीं का बताया जाता है, वहां बिकता भी है, करते भी है, मिलता भी है। ये जिंदगी तुम्हारी कब से आ गई? तुम्हारे हाथों से कुरान किसने छीन लिया? तुम्हारे जुबानों से मेरे मुस्तफा के नगमे किसने खत्म किए? तुम्हें अंदाजा भी नहीं। आज हमारी कौम का एक बड़ा तबका नौजवानों का वो टिकटॉक पे मुजरे करते बैठा हुआ है, उसे एहसास भी नहीं कि दुनिया में मेरे मुस्तफा की असमत और शान में कितने कुत्ते भौंक रहे हैं और तुझे सिर्फ और सिर्फ जगह हंसाई की जरूरत है। आज तू चंद लोगों को हंसाने के लिए मर्द से औरत बनने को तैयार है। क्या ये हालात नहीं है? न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इसीलिए बार बार आला हजरत ने तुम्हें जगाया है। जिस दुनिया के पीछे तुम भाग रहे हो, इसका हाल यही है, शहद दिखाए जहर खिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए दुनिया देखी भाली है। ऐ सुन्नियों सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो
चोरों की रखवाली, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली। आज तुम्हारे जज्बात की मैं कदर करता हूं, लेकिन कुछ बातें आपसे मैं पूछता हूं। इसी जगह पर आप ही के इलाकों में मस्जिदें तुमसे छीनी गई, खानकाहों को चुप तुम्हारे यहाँ कराया गया है, हमारे सारे मराकज तुम्हारे यहाँ हैं, हमारी सारी बड़ी अजमत के सेंटर यही है यूपी में। उत्तर प्रदेश का असर पूरे हिंदुस्तान में होता है। मुसलमानों के लिए भी हमारे मराकज खानकाहें सब यहाँ मौजूद हैं, और इसीलिए जालिम ने सबसे ज्यादा टारगेट तुम्हारे ऊपर किया है। और तुम अगर ख्वाबे खरगोश में सो रहे हो, जो होता है देखा जाएगा। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं, लोग मेरी बातों से अगर जज्बात में आकर के ये पूछना चाहते हैं, मेरी एक तकरीर के बाद किसी ने पूछा था, कहा कि आपने इतना सब कहा तो करना क्या है बताइए, तलवार उठाएं निकल जाएं, बंदूक उठाएं निकल जाएं। हमने कहा हम कभी इस बात की आपको दावत नहीं दे रहे, हालात नहीं है मेरे अजीज। तलवार बहुत दूर की बात, मैं तो चाकू उठाने की भी बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि तुम्हारे पास ब्लेड भी होगा तो इनके लिए बम से ज्यादा, बम से कम नहीं है। हमें पता है ना हम तलवार की ना बंदूक की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा और आला चीज की बात कर रहा हूं, जो तलवार असर नहीं कर सकती, जो बंदूक और बारूद असर नहीं कर सकते। वो क्या है? एक मुसलमान इश्क रसूल में डूबकर किसी गली में चले, इतना ही काफी है, इतना ही काफी। अरे तुम्हारा चलना फिरना लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगा, कई लोगों की नींद हराम हो जाएगी। जिस दिन तुम जाग गए, जिस दिन तुम बेदार हो गए, जिस दिन तुम्हारे होश संभल गए, मेरी जिंदगी वो नहीं है जो मैं गुजार रहा हूं। जिस दिन एहसास हो गया बस इतना ही काफी है, सीनों में अज़मत मुस्तफा बिठाओ, तुम्हारे चाल चलन बदल लो, फिर देखो जुरत नहीं होगी मेरे अजीजों, क्योंकि तारीख की सच्चाई का मैं आपको बता रहा हूं। एक सहाबी है सलमा बिन अकवा, मेरे आका के गुलाम सहाबी, एक बार 400 लोग अब्दुर्रहमान नाम के कारा के एक शख्स के साथ, वो कुफार और मुशरिकीन का सरदार था, मदीने के एक बागीचे पे हमला कर दिया, हुजूर की ऊंटनियों को कब्जा कर लिया, खजूरें लूट करके ले जाने लगा। मदीने में कोई देखा नहीं, एक ही सहाबी ने देखा, सलमा बिन अकवा, लेकिन उन्होंने शोर नहीं मचाया, हल्ला नहीं मचाया, कहा मैं अकेला हूं, रात का वक्त है, दौड़ा दूं इनको, और दौड़ाया। हैरत की बात है कि 401 आदमी से डरकर भागने भी लगे, भाग भी गए, रिवायत मौजूद है। और इतना भगाया सलमा बिन अकवा, जिनको राजिलु रसूलिल्लाह कहा जाता है, और वो 400 लोग दौड़ते थे, जहां हज़रत सलमा बिन अकवा का पांव पड़ता था वो डर के मारे हैबत से कांपते थे। अगर कोई ठोकर से गिरता सिर्फ उसकी गर्दन पर पैर रख करके चले जाते। कभी कभार मैं तारीख की सच्चाइयां देखता हूँ, 400 कहाँ है और एक मेरे मुस्तफा का दीवाना कहाँ है, दौड़ा रहा है। आखिर में पहाड़ियों पर चढ़ करके उनका सरदार पुकार करके कहता है, मियां एक आदमी तू क्यों दौड़ा रहा है, हमें क्यों भगा रहा है? सलमा बिन अकवा ने कहा, जब तक तुम्हारी झोलियों में मदीने की एक खजूर भी बाकी रहेगी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब्दुर्रहमान कारा का जो शख्स था, उसने अपने सिपाहियों से कहा, मियां इसको दे दो सारा लूटा हुआ माल, छोड़ दो इनकी ऊंटनियां, खजूरें फेंक दो। सब फेंक दिया और अपनी जानें बचाकर जितने थे वो भागकर चले गए। एक आदमी है लूटी हुई खजूरों को वापस लेकर के मदीने की तरफ खरामा खरामा आ रहा है। मेरे आका ने पूछा कहां से आ रहे हो? कहा उन 400 को तन्हा भगा करके आ रहा हो। आला हजरत ने लिखा है, उस सलमा बिन अकवा को ये ताकत पर यकीन किस बात का था? सलमा बिन अकवा कहते हैं, मुझे इस बात से बेखौफी और बेबाकी थी, मैंने अपना हाथ खुद रसूलुल्लाह के हाथ में दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ये निस्बत अपने पास है तो खौफ निकल जाता है, डर निकल जाता है। आपके लिए भी मैं ये बात कहता हूं, इतना नारा लगाना सीख जाओ, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है,
उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और बहुत खूब। बस इतना जज्बा अगर तुम्हारा सलामत रहा तो फिर किसी हथियार, तंजीम और फौज की जरूरत नहीं, वैसे भी हमारे पास बन नहीं पाती। मैंने बाज चीजों के मुताले में देखा है 100 साल पहले से कुछ यहाँ पर तंजीमें काम कर रही हैं, संगठन, और सिर्फ यही मंसूबे, इधर से तबाह करना, उधर से तबाह करना, 100 साल लग गए। हमसे किसी ने कहा इतनी मुनज़्ज़म है कि पूरे मुल्क को चलाती। हमने कहा 100 साल में जब कुछ खाक उखाड़ नहीं पाया इस्लाम का, एक पत्ता नहीं उखाड़ पाया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बात की वजाहत कर दूं, किसी को मार देना, किसी को कत्ल कर देना, किसी मुसलमान को घर जला देना, इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम का खात्मा हो गया। ये तो हमारी तारीख है, ये तो हमारी तारीख है। बाज कुत्ते भौंकते हैं कि इतने मुसलमानों का कत्ल कर देंगे, इतने नहीं, उतने जितने भी कत्ल कर दें। इस्लाम में कत्ल करने का मतलब ये नहीं है कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, बल्कि हमारा तो मसलक ये है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ज्यादा से ज्यादा हमारी गर्दनों पर फांसी ही तो लग सकती है, लेकिन हमें इतना यकीन है एक चिराग तुम बुझाओगे, मेरा मौला 100 चिराग रोशन फरमाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है। खौफ और डर निकालो, लेकिन अस्मत मुस्तफा पर कोई समझौता नहीं, मोहब्बत मुस्तफा पर कोई समझौता नहीं। आ जाओ उस दीन में जिसमें मेरे आका ने तुम्हें दावत दी है। इससे ज्यादा सुकून किसी में नहीं, इससे ज्यादा इज्जत भी किसी में नहीं है। नबी पाक के कदमों से वाबस्ता होकर हमने महसूस किया है। मैं आपके इलाके का क्या हूं? क्या कोई सांसद है, कोई विधायक है, या किसी पार्टी का नेता है जहां? नहीं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। लेकिन ये एक लखीमपुर खीरी नहीं है, तकरीबन 22 स्टेट में 150 से ज्यादा इजलास को अभी साल भर में खिताब किया होगा। हर जगह ये मजमा है जो पलकें बिछाए खड़ा है, इंतजार में है, इज्जत अफजाई है। मैं कभी इस बात पर इतराता नहीं कि ये मेरी पगड़ी की इज्जत हो रही है, मेरे जुब्बे की इज्जत हो रही है, मेरे खानदान की इज्जत हो रही है। नहीं, हमें यकीन है मैं इस करम के कहां था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। ये सब तुम्हारा करम है, आका के बाद अब तक बनी हुई है। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए, बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, यहाँ इज्जत ही देखी गई है, इज्जत ही देखी गई है। हमने दुनिया का एक दस्तूर देखा है, मैंने आयत भी आपके सामने यही पढ़ी है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है इज्जत अल्लाह की है, रसूल की है, मोमिनों की है। मुनाफिक इस बात को नहीं समझते। तुमने अपने चेहरे का हुलिया बिगाड़ लिया, ये सोच करके कि मैं बड़ा फैशनेबल बन जाऊं, पैंट को इधर से उधर फाड़ लिया, कानों में बालियां लगा ली, सर में चोटियां रख ली। क्यों नहीं? यूरोप में ऐसा करते हैं, अमेरिका में ऐसा करते हैं। वो नंगे घूमते हैं तो तुम भी सोचे कि नंगे घूमने से इज्जत हो जाएगी। यानी आज दुनिया ने फैशन बनाया है कि जितना नंगा हो उतना ज्यादा फैशन है। अगर नंगा होना ही फैशन है तो हमारे गांव की भैंस सबसे ज्यादा फैशनेबल है। वो तो एक कपड़ा भी नहीं पहनती, सबसे ज्यादा मॉडर्न है। उसके जिस्म पर एक कोई चितरा भी कपड़े का नहीं होता। तुम क्या समझते हो मेरे अजीजों? नंगापन दर हकीकत जंगली जिंदगी की तरफ ले जाना चाहते हैं, और मर्दों को औरतों की शबाहत देकर फिर भी तुम इज्जत नहीं पाए। मैंने देखा है इधर टैटू उधर टैटू, तुम अपनी जिंदगी को मॉडर्नाइज बनाए, अचानक मौत हो गई, लोग गुस्ल देने में भी झिझकने लगे, जनाजा उठाने में भी डरने लगे, नमाज पढ़ने के लिए भी डरने लग गए। बड़ा अय्याश था, बड़ा आवारा था। बात जगह तो हमने ये कुछ लोगों को ये सुना
कि टैटू बनाए हुए थे और उनके गुस्ले मैयत के वक्त उन्होंने खुरच खुरच करके निकाला मरने के बाद। ये कैसी जिंदगी तुमने गुजारी कि तुम्हारे अहले खाना भी तुम्हारी इज्जत ना कर सके। तुम्हें दफन करके आ गए, 2 मिनट कोई बैठ ना सका। लेकिन हमने देखा है जिसने अपनी जिंदगी मेरे मुस्तफा के लिए वक्फ की, जब वो दुनिया से जाता है, अरे मियां चंद साल ही गुजरे होंगे, 5 साल गुजरे होंगे, बरेली की सरजमीन पर ताजुश शरिया का जनाजा देखा हो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। करोड़ों कंधे बेताब थे उस जनाजे को उठाने के लिए। क्यों? जिसने हुजूर के कदमों में इज्जत ढूंढी, वो जाता भी है दुनिया से तो इज्जतें लेकर के जाता है। अल्लाह इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में तुम्हें अता कर रहा है। तुम यहां छोड़ करके मॉडर्न दुनिया को देखते, यहां से इज्जत मिलेगी नहीं होना है। आ जाओ बाजारे मुस्तफा में एक बार अपने आप को बेच दो, उनके नगमात से अपनी जिंदगी को महसूस कर लो, फिर देखना जिंदगी के अंदाज बदल जाएंगे, तरीकेकार बदल जाए। मैं आपको एक मिसाल देकर के पूछता हूं, अगर मैं अपना ये अमामा किसी एक नौजवान को पहना दूं, तोहफे में दे दिया, ले लो ये पहन लो, वो पहन करके खुश हो गया कि मुझे मौलाना ने अमामा दे दिया है। अब मैं उससे पूछता हूं, क्या वो ये मेरी पगड़ी, मेरा अमामा पहनकर बाजार में किसी शराब की दुकान पर जाएगा? सर पर इतना बड़ा अमामा हो, क्या किसी नंगी औरत से गुफ्तगू करता हुआ नजर आएगा? नहीं, उसे इतना पासो लिहाज है कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, मेरे सर पर तो अमामा है। मेरी कोई औकात नहीं मेरे अजीजों, अगर मेरा अमामा पहनने के बाद भी तुमको इतना एहसास हो जाएगा, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे सीनों में तो मदीने के ताजदार की निस्बत लगी हुई है। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, मैं बाजार में अगर बिगड़ गया तो कहीं लोग गुंबदे खजरा को ताने ना देते, कहीं मेरे मुस्तफा की तरफ उंगली ना उठाए। इसीलिए इकबाल ने कहा है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। हमारे हालात जार की एक ही वजह है कि उनसे बहुत दूर हो चुके हो। आज खूबसूरती तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हारे चेहरे तो पता नहीं रोजाना साफ कर करके गलियों में गटर नालियों में बहा दिया। तुमको ये लगने लगा कि ये दाढ़ी चुभती है और शायद ये दाढ़ी रखने से बदसूरत लगते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है, अजीब बात है। ये दाढ़ी रोज तुमको निकल करके बताती है, मियां तुम मर्द हो। तुम रोजाना निकाल कर फेंकते हो, नहीं मैं नहीं हूं। रोजाना झगड़ा होता है, वो रोज निकल करके बताती, नहीं मियां तुम मर्द हो, और तुम मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन एक बात का सवाल मैं करता हूं, अपने सीने पर हाथ रख करके बताना है मुसलमान, दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन चेहरा किसका है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। जिन्होंने जिन आंखों ने उस चेहरे को देखा है, उन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ आंख मस्तानी है, मखमूर अखें हिन मद भरिया। उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किते मेहर अली किते तेरी सना, गुस्ताख अखे किती जाड़ियां। वो किस हुस्न की बात कर रहा हूं, बरेली की जुबान में सुनो, पुकार कर आशिक सादिक कहता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी।
सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अरे अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस हुस्न की बात कर रहा हूं मैं, आपसे सवाल कर रहा हूं। दुनिया एक बात का तुम्हारा भी अकीदा है, सबसे ज्यादा हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का है या नहीं? अकीदा आपका सबसे ज्यादा हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का है, अकीदा है। और फिर उसके बाद तुम ये कहते हो उस दुनिया के सबसे ज्यादा हसीन चेहरे पर दाढ़ी थी, क्या बात है, सबसे ज्यादा हसीन चेहरे पर दाढ़ी थी, और तुमको ये लगता है दाढ़ी रखने से हुस्न खत्म हो जाएगा। ये कैसा निफाक है, कैसा निफाक है। दो बातें मुझे समझ में नहीं आती मुसलमानों की। एक तरफ कहते सबसे ज्यादा हसीन मेरे आका है, और फिर तुम हुस्न के लिए रोजाना निकाल देते हो। औरतों का भी मामला ये है, वो ये समझती हैं सबसे ज्यादा इज्जत वाली खातून दुनिया में फातिमा तो जहरा, इज्जत वाली खातून, और उस इज्जत वाली खातून के सर पर हमेशा दुपट्टा। फिर ये औरतें इज्जत के लिए शादी में आ जाए तो चेहरे से दुपट्टा हटा दिया, सर से निकाल दिया। इनको ये लगता है दुपट्टा ओढ़ना तो गरीब औरतों की आदत है, हम अमीर हैं, पैसे वाले, काय को सर पे ओढ़ेंगे। ये निफाक कैसा। एक तरफ तुम कहते हो सबसे ज्यादा इज्जत वाली खातून फातिमा तो ज़हरा, जिसके आंचल को न देखा महरो महने, उस आंचल की बात कर रहा हूं मेरे अजीजों। बात सिर्फ इतनी ही है, उदखुलू फिस्सिल्मि काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ, पूरे के पूरे आ जाओ। अगर मेरे मुस्तफा के गुलाम हो तो पूरे गुलाम बन जाओ, फिर इधर उधर की गुलामी तुम्हें जेब नहीं देती। हुजूर ताजुश्शरिया बद्र तरीका ने ये फरमाया था, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह वाह, जिंदाबाद। क्या आज आप ये अहद करके उठेंगे नौजवानों? हुजूर की मोहब्बत में मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जब मेरे मुस्तफा की इज्जत पर, उनके नामूस पर बात आएगी, मैं बगले नहीं झांकूंगा, अपनी गर्दन लेकर मुस्तफा के कदमों में निछावर करूंगा। हर बंदा हाजिर है इस बात के लिए, हर एक हाजिर है इस बात के लिए। मैं हाथ से नहीं उठाता, मैं तो सिर्फ गर्दन देने की बात करता हूं। हाथ उठा करके भागने वाला मसला नहीं है, लेकिन तुमने अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर अगर ये बात कही है तो ये आसान चीज नहीं है। तुम जान लुटाने की बात कर चुके हो, जो सबसे आखिरी चीज है तुम्हारे पास, सबसे आखिरी चीज है। हुजूर की इज्जत की बात आए तो जान हम दे सकते हैं, फिर कह रहे हो दे सकते हैं, ये सबसे आखिरी चीज है तुम्हारे पास। मैं पूछता हूं, तुम्हारे पास सबसे आखिरी चीज है गर्दन, जान, वो नामे मुस्तफा पर लुटाने को हम वक्त तैयार हो। मैं तो उस नामे पाक पर पूछ रहा हूं कि कुछ गुनाहों को तो छोड़ के दिखा दो। गर्दन बाद में दी जाए, जान बाद में देंगे। उस नामे पाक के लिए आज से मैं गाने सुनना छोड़ दूंगा, उस नामे पाक की इज्जत के लिए मैं नशा छोड़ दूंगा। क्या इतना अहद नहीं कर सकते अपने नबी के लिए? कर सकते हैं, लेकिन तुम चाह लो एक दिन उसका बदला मुझसे क्या लेना चाहते हो? मैं बता के जाता हूं, मुझसे कुछ मत लो, मेरे पास है भी क्या।